हेलो एवरीवन, आप सभी का साहिबा मेडिकल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज मेरी थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है, तो ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। आज की जो वीडियो है वो ओनली आपको जानकारी देने के लिए है, कोई लाइक शेयर एंड फॉलोवर्स बढ़वाने के लिए नहीं है। और इस वीडियो का मकसद ये भी नहीं है कि हम आपको डराना चाहते हैं या हम आपको पैनिक कर लेना चाहते हैं या आपके मन में कोई डर बिठा देना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आज की जो वीडियो है वो ओनली आप लोगों को आगाह करने के लिए, मतलब आप लोगों को जानकारी देने के लिए है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का हमारा नया टॉपिक है निप्पा वायरस। निप्पा वायरस जनरली ये है क्या होता है निप्पा वायरस? निप्पा वायरस को लेकर जो बड़ी जानकारी है वो इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ ICMR की तरफ से निकल कर आई है कि निप्पा वायरस जो है, निप्पा वायरस की तरफ से जो डेथ की परसेंटेज दर है वो हमारे 40-70% हो गई है। जनरली जो कोविड था, कोविड में जो कोविड की डेथ परसेंटेज थी वो 2%, 5%, 10% थी। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसका इन्फेक्शन कितना फैला था उसके अकॉर्डिंग थी। लेकिन जो निप्पा वायरस जो है, इसकी जो डेथ परसेंटेज दर है वो 40 से 70% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जो निप्पा वायरस है इसके बहुत सारे मामले जो हैं केरल में एक्टिव देखे गए हैं। ठीक है, और जो इसके कई मरीज़ हैं, जैसे 200 से 250 इसके मरीज़ हैं जिनको हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर रखा गया। निप्पा वायरस वैसे तो केरल में देखा गया है, इसको केरल में जारी हुआ है, लेकिन इसका जो प्रोटोकॉल है, इसका जो कर्नाटक है, कर्नाटक में भी जो सरकार है, सरकार की तरफ से इसका एक सर्कुलर जारी कर दिया गया। ठीक है, और कहा गया है कि केरल में जहाँ जहाँ पर प्रभावित एरिया है वहाँ पर जाने से बचा जाए। तो निपा वायरस जो है वो होता क्या है? ठीक है, तो निपा वायरस क्या है? निपा वायरस जो है हमारे जनरली वो जूनैटिक डिसीज़ है। जूनैटिक डिसीज़ का मतलब क्या होता है कि वह बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। ठीक है, ये जूनोटिक डिसीज़ है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। जो निपा वायरस का इन्फेक्शन होता है वो ह्यूमन बींग के अंदर होता है इसका। ये इसके जो निपा वायरस होते हैं, इसमें जो इसके वायरस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, असंख्य मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर फैले हुए रहते हैं। जनरली जो निपा वायरस है इसको नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में देखा गया। जो निपा वायरस है जनरली इसको हैंडा वायरस भी हम कहते हैं। ठीक है, आगे बात देखते हैं हम कि जो निपा वायरस है वो दिखाई किस तरह से देता है। अगर हम निपा वायरस जो है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके देखेंगे तो हमें ये जो वायरस है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब निपा वायरस के क्लासिफिकेशन वगैरह की बात है तो ये क्लासिफिकेशन जनरली आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि क्या क्या है, जैसे किंगडम्स के बारे में बताया गया है, इसकी क्लास बताई गई है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो मोनिजी वर्सिटीज़ क्लास से बिलोंग करता है। और ये इसकी जो फैमिली होती है पहला माइजोवाइडे फैमिली जो होती है उससे बिलोंग करता है। और ये जो इसका जीनस है ये हैनिपा वायरस जीनस है। ठीक है, ये सब भी आपके स्टडी रिलेटेड मटेरियल है। हम जनरली बात कर लेते हैं कि जो वायरस है वो फैलता कैसे है, ये इससे बीमारी क्या क्या कैसे होती है। ठीक है, तो जनरली ये जो वायरस है ये कहाँ से फैलता है? हमारे चमगादड़ वगैरह जो होते हैं उनके थ्रू ये वायरस फैलता है। ठीक है, जो जैसे कि 2001 की बात करें तो 2001 में जो प्रोटोकॉल जारी हुआ था, जो 2001 में ये जो वायरस है कहाँ पर आया था? हमारे सिंगापुर में आया था। तो सिंगापुर में इस वायरस की वजह से बहुत ही ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। इसने भी कोविड की तरह बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। आगे अपन इसके सिम्टम्स वगैरह की बात कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जनरली इसमें हमारे मसल्स पेन होने लगता है, वोमिटिंग
वॉमिटिंग होने लगती है, ठीक है। इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, डेजीनेस हो जाता है, ठीक है। जो पेशेंट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है सांस लेने में, इससे लूज़ मोशन होने लगते हैं, इससे खांसी हो जाती है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होने लगती है। और सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन इसमें यह क्रिएट होता है कि जो पेशेंट है उस पेशेंट में क्या होता है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमें देखे गए हैं निपा वायरस से। तो निपा वायरस क्या है, वो कैसे फैलता है? तो निपा वायरस जो है हमारा जनरली उसके सिम्टम्स अभी हमने आपको बता दिएगा। इसके जो जनरली जो सिम्टम्स है इसके 12 से आपको 10 से 12 दिन के अंदर वे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो निपा वायरस होता है ये इसके जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है, जैसे कि इसमें वॉमिटिंग कोज़ हो जाती है, इसमें डायरिया कोज़ होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसमें जो पेशेंट होता है उसमें हेडेक की प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है, जो पेशेंट है उसमें मसल्स पेन होने लग जाता है, बॉडी पेन कोज़ होता है, ठीक है। जनरली अगर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे ही आपको एक हफ्ते के अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कीजिए, ठीक है। और ये जो निपा वायरस का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उससे 10 से 12 दिन के अंदर इसके इन्फेक्शन आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे। इसके क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं वो आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे। जो निपा वायरस है उसकी मोर्टेलिटी दर जो हो रही है, मोर्टेलिटी रेट जो है उसका 74% हो गया है, ठीक है। तो जो निपा वायरस है वो कैसे फैलता है? तो निपा वायरस जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं अगर वो फ्रूट्स को खा लेंगे, उन्हीं फ्रूट्स को अगर ह्यूमन बींग या हम खा लेंगे, ठीक है, तो उससे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो इन्फेक्शन होता है ये एनिमल्स के थ्रू फैलता है, जैसे कि पेट एनिमल वगैरह हो गए, जैसे जानवर जो होते हैं पिग वगैरह, डॉग, काऊ है, कैट है, बैट्स वगैरह, इन सभी के कांटेक्ट में आने से ये जो इन्फेक्शन है वो हमें फैलता है। ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है? जैसे कि बैट्स वगैरह ने किसी भी फ्रूट्स को खाया तो उसकी लार तो जनरली उस फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट हो ही जाती है, ठीक है। और उसी फ्रूट को अगर हमने खाया तो उससे हमारा इन्फेक्शन फैल जाता है। तो कुल मिला के जो इसका जो वायरस होता है ये इसकी लार में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2003 में जो इसका इन्फेक्शन हमें सिंगापुर में देखने को मिला था वो जानवरों से फैला था, पिग से फैला था, ठीक है। और अभी जो रिसेंटली इसके जो न्यू अपडेट निकल कर आया है ICMR की तरफ से, तो इसमें जो इन्फेक्शन है वो हमारा चमगादड़ से फैल रहा है, ठीक है। हम आगे बात करते हैं ये किस तरह से फैला, उसकी क्या लाइफ साइकिल है कि ये जो बैट्स वगैरह होते हैं वो फ्रूट्स वगैरह को खाएंगे, उस फ्रूट को जो है ह्यूमन बींग का कंजप्शन करेगा, फिर वो ह्यूमन जो होता है वो फीसेस को डिस्कार्ड करेगा, देन वो जो फीसेस होती है वो सॉइल में जाती है, देन पिग जो होता है उसको इंजेस्ट करेगा, ठीक है, उसको इंजेक्शन करने की प्रोसेस करेगा, फिर वो पिग फीसेस के थ्रू डिस्कार्ड कर देगा, देन वो सॉइल में जाएगा, उसके या उसी पिग का जो मांस होता है उसे कोई ह्यूमन बींग खा लेगा। तो ये इन्फेक्शन मतलब इसकी कंटिन्यू लाइफ साइकिल चलती रहती है। अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जो निपा वायरस है उसका परसेंटेज दर हमने आपको ऑलरेडी बताई दी कि इसके परसेंटेज जो दर है हमारे जनरली 40 से 70% है, ठीक है। हेल्थ ऑफिशियल आगे हम इसकी जनरली ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल में बताई हैं कि किस तरह से वे जो वायरस है, ठीक है। आज पढ़ाने के पर्पज़ से नहीं आए हैं हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं कि अच्छा ये निपा वायरस है क्या, ठीक है। अभी हम ये सारी चीज़ें सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, हम आपको समझा देते हैं कि हमारा जो निपा वायरस है वो है क्या, ठीक है। तो जो निपा वायरस है हमारा ये जो वैसे तो जो निपा वायरस है इसका प्रोटोकॉल केरल में जारी किया गया है, इसके जो एक्टिव केसेस हैं वो भी केरल में देखने को मिले हैं, ठीक है। सरकार की तरफ से एक इसमें कर्नाटक जो सरकार है उसकी तरफ से एक बड़ा प्रोटोकॉल भी जारी कर लिया गया है कि निपा वायरस जो है वो क्या है। और एक सेकेंड, अभी हम जनरली बात कर लेते हैं निपा वायरस की तरफ से, ठीक है। ये निपा वायरस का टेस्ट वगैरह, उसका प्रोटोकॉल चमगादड़ की वजह से फैलता है, उसका वायरस वगैरह हमने सारी चीज़ आपको बताई है, हम इसी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कहा जा रहा है कि जो निपा वायरस है, निपा वायरस के जहाँ पर भी इन्फेक्शन देखने को मिला उसके जो प्रभावित एरिया है वहाँ पर जाने से बचा जाए। केरल जो है, केरल में भी कई सारी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर इसमें की जाँच पड़ताल करने की बात कही जा रही है, ठीक है। जैसे
जो केरल है, केरल के कुछ गांव हैं जैसे कि ये गुड़ाकू है, मैसूर है, दक्षिण कन्नड़ है, और ऐसे तमाम जगहों पर जो है इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, वहाँ पर जांच करने की बात चल रही है। अब हम ने इसके सिम्टम्स के बारे में तो सब कुछ बात कर ही लिया है ना, कि इसके सिम्टम्स जो है वो कैसे फैलते हैं। तो इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि वो कोविड में देखा गया है, सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका है फीवर। ठीक है, फीवर आ जाता है इसमें। और नेक्स्ट सिम्टम है इसके दूसरे लक्षण की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगता है। जो पेशेंट है, जो ह्यूमन्स बीइंग है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगेगी। ठीक है, खांसी की समस्या होगी, लूज मोशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, नोज़िया, पेन, वीकनेस, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। जो सीरियस कंडीशन होती है उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि किसी चीज़ को समझने में, कुछ करने में हमें उलझन महसूस होने लगती है, दौरे पड़ने लगते हैं, बेहोशी के चांसेस बन जाते हैं। जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, हमारा सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होने लगती है। ठीक है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन निपा वायरस की तरफ से क्रिएट होते हैं। अब आगे हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो जनरली जो निपा वायरस है, निपा वायरस का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इसकी कोई वैक्सीन अभी तक बनाई नहीं गई है। जनरली निपा वायरस जो है, निपा वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन बनाई नहीं गई है। हालांकि जो निपा और कोविड में मोर डिफरेंस है वो यह देखा गया है कि कोविड जैसे फैलता था, इसके साथ में मतलब क्या था, जनरली जैसे कोविड का इन्फेक्शन आया था। ठीक है, कोरोना वायरस कैसा था, एक को अगर हुआ तो सट सबको फैल जाता था और एक ही में काम ख़त्म हो जाता है उसका। और ये जो निपा वायरस है, इसके साथ वैसी कहानी नहीं है। क्या है, ये जो निपा वायरस है ये फैलता धीरे धीरे, लेकिन ये जो निपा वायरस है जिसको भी अपनी चपेट में ले लेता है तो उसकी डेथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें डेथ होने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं, 40 से 70% बढ़ जाते हैं। कोरोना जो वायरस था, कोविड का जो इन्फेक्शन चला था, उसमें जो डेथ परसेंटेज डर थी 5-10% थी। ठीक है, और जो निपा की वजह से है वो 40 to 70% इसमें डेथ क्वेजिंग रेट है। ठीक है, डेथ रेट है। और ये जो वायरस है इसकी जो 40 से 70% जो चांसेस है, इसकी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 40 से 70 बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो वायरस है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन प्रिपेयर नहीं की गई है। तो जैसे ही कोई सिम्टम्स आपको देखने को मिले, हफ्ते भर में दिखे, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ये वायरस है, इस वायरस को पहली बार 1998 में मलेशिया के सुरई निपा गाँव में देखा गया था। वहाँ पर कहा गया था कि निप्पा का पता वहीं पर पहली बार निप्पा का पता लगा था 1998 में मलेशिया के सुरई गांव में। ठीक है, सुरई निप्पा गांव था। ठीक है, वहीं पर एक गांव है जिसका नाम है निप्पा, जिस गांव के नाम पर इस वायरस का नाम निप्पा पड़ा। जैसे पिग पालने वाले जो होते हैं ना, जानवरों को पालने वाले लोग होते हैं, वो इन्फेक्टेड हुए। इस बार जो है चमगादड़ से इंडिया में आने की बात कही जा रही है। मुख्यतः मलेशिया में ये जो पाया गया है। मलेशिया में जो पालतू जानवर को पालते हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, उन जानवरों से निकलकर ह्यूमन्स में आता है, इंसानों में इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो सिंगापुर जैसे गांव में वायरस का पता लगा है 2001 में। बांग्लादेश में इसके वायरस देखने को मिले हैं। वहाँ से भी इसने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। अब जो वायरस है इसके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात की जा रही है। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है, डॉक्टर कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, हम इसमें कुछ नहीं बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो सभी साइंटिस्ट वगैरह, डॉक्टर वगैरह रिसर्च करते हैं। हमारा काम सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने का है। अदरवाइज़ इसमें हमारा मतलब हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। ठीक है, हमारी तरफ से इसमें कोई बात नहीं की गई है, ये सारी बातें डॉक्टर की तरफ से की गई हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास ओनली 10 एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये जो एंटीबॉडी होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है उसको वो लेबोरेटरी में बनाई जाती है। जब एंटीबॉडीज़ जो होती है, एंटीबॉडी को लेबोरेटरी में बनाया जाता है, तभी हम उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। जो डॉक्टर है, डॉक्टर के पास ओनली 10 खुराक हैं और 20 और मंगाई गई हैं। तो बहुत ज़्यादा तो इसका इलाज नहीं है फ़िलहाल डॉक्टर के पास। इसलिए इस बीमारी को लेकर थोड़ा सावधान रहने की बात कही गई है।
ठीक है। तो इसके बचाव हम आपको बता देते हैं कि आपको अपनी केयर कैसे करनी, इस चीज़ से कैसे बचा जाए। तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उसमें वही बुनियादी बातें की गई हैं, जैसे कि हैंड वॉश करें, बार बार अपने हाथों को अच्छे से धोएं, ठीक है। मास्क लगाएं, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये जो बीमारी है जानवरों को लेकर ख़ास तौर पर उस इलाके में किया जा रहा है जिस एरिया में बहुत ज़्यादा जानवर प्रेजेंट होते हैं। तो उस जो एरिया इन्फेक्टेड एरिया है उस एरिया में जाने से बचा जाए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति केरल से आ रहा है तो थोड़ी दूरी बनाई जाए और इन्फेक्टेड एरिया में जाने से भी बचा जाए, ठीक है। उसके बाद फ़िज़िकल कांटेक्ट जो है वो ना बनाए जाए, मतलब हैंड शेकिंग वगैरह, मिलना जुलना, गले मिलना, इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए, ठीक है। और ब्लड शेयरिंग ना की जाए। जो हालांकि आईसीएमआर जो है वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है उसे डेवलप्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे काम चल रहा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डेवलप करने का। अभी फ़िलहाल यह एक उपाय है, इसका ट्रीटमेंट तो बहुत कम है, ओनली 10 एंटीबॉडीज़ डॉक्टर्स के पास अवेलेबल है। और मंगवाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जो इन्फेक्शन है वो चमगादड़ से फैल रहा है, तो इसके लिए चमगादड़ के सैंपल लिए जाएंगे और उसकी जांच की जाएगी। ये चमगादड़ ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है, ठीक है। कोविड में भी चमगादड़ के थ्रू इसका इन्फेक्शन आया था। अब निपा वायरस भी चमगादड़ के थ्रू आया है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ से हम लोग दुखी हो चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो चमगादड़ की वजह से निपा वायरस जो इंडिया में आया हुआ है, ठीक है। तो इससे जो है फ़िलहाल तो अभी केरल में है, आप लोगों को परेशान होने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये जो वायरस है केरल में है, तो इससे 2 लोगों की मौत भी हो गई, इसलिए कहा जा रहा है कि स्कूल कोर्ट वगैरह जो हैं वहाँ के वो ऑफ़ कर दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि भाई आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, मतलब दूरियां बनाकर रखें। फ़िलहाल मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह का उपयोग करते रहें। फ़िलहाल जो इसका इन्फेक्शन है वो नॉर्थ इंडिया में देखा गया है, इतना ख़तरा नहीं है। केरल में थोड़ा ख़तरा है इसका। खैर हमें लगा आपको बताया जाए, तो ये जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है, परेशान ना हो, आसान भाषा में हमने इसको आपको समझाने की कोशिश की गई है। बहुत ज़्यादा हमने डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया है। और ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी, आप लोगों को बताने के लिए थी कि आपको जानकारी दी जाए। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, आपको पैनिक करने के लिए नहीं है, आपसे लाइक शेयर या फॉलोवर्स बढ़वाने के लिए नहीं है, ठीक है। अपना ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।